prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. भक्तपुर नेपाल का एक ऐतिहासिक शहर अपनी पुरानी मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। परंतु इस शहर में एक ऐसा मंदिर भी था जिसे श्रापित मंदिर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां की देवी को अपमानित किया गया था और तब से वहां बुरी आत्माओं का वास हो गया। कोई भी रात के समय उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अनुष्का, एक जिज्ञासु इतिहासकार, भक्तपुर की पुरानी कहानियों और मंदिरों के रहस्यों की खोज में आई थी। वह मंदिरों की प्राचीन कला और उनकी कहानियों से मोहित थी। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से श्रापित मंदिर के बारे में सुना और तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गई। गांव के लोग उसे उस मंदिर से दूर रहने की चेतावनी देते रहे, पर अनुष्का ने इसे मात्र एक पुरानी कहानी समझा। उसने तय किया कि वह रात में उस मंदिर की सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन रात के समय जब पूरा शहर शांत था और आकाश में बादल घिर रहे थे, अनुष्का ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ता घुमावदार और सुनसान था और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। जब वह मंदिर के करीब पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर घने पेड़ और सूखी बेलें फैली हुई थीं। मंदिर की मूर्तियां धूल से ढकी हुई थीं और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, मानो कोई उसे देख रहा हो। वहां का वातावरण बेहद डरावना था। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अनुष्का ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, पर हर तस्वीर में अजीब सी परछाइयां आ रही थीं, जिनका कोई मतलब नहीं था। तभी उसे मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उत्सुकता से वहां की ओर बढ़ी। गर्भगृह के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसे समय ने बुरी तरह से ढक लिया था। जैसे ही अनुष्का मूर्ति के पास पहुंची, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। अब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हवा भी भारी हो गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। यह एक औरत थी जिसके लंबे बिखरे बाल और जलती हुई लाल आंखें थीं। उसकी साड़ी फटी पुरानी और काले धागों से बंधी हुई थी। औरत ने अनुष्का की ओर घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी श्रापित हो। अनुष्का का शरीर डर से जम गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में केवल औरत की भयानक हंसी गूंजने लगी। औरत ने धीरे धीरे अनुष्का की ओर कदम बढ़ाए और उसके चारों ओर घने अंधेरे का घेरा बनता चला गया। सुबह होने तक अनुष्का का कोई अता पता नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि वे रात को मंदिर के पास किसी की चीखें सुनते रहे, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद अनुष्का का कैमरा मंदिर के बाहर पड़ा मिला। जब लोगों ने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उनमें अनुष्का की आखिरी तस्वीर थी, जिसमें वह डर के मारे चीख रही थी और उसके पीछे वही भूतिया औरत खड़ी थी। कहते हैं कि आज भी जो भी उस श्रापित मंदिर के पास जाता है उसे अनुष्का की चीखें सुनाई देती हैं, पर कोई भी मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उस देवी का श्राप अब भी वहां मंडरा रहा है।